तो रूस ने यूक्रेन पर चौतरफा हमले शुरू कर दिए। राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई शहर मिसाइल और ड्रोन हमलों से दहल रहे हैं। रूस के इन हमलों को जवाब देने के लिए यूक्रेन भी बड़ी प्लानिंग कर रहा है, जिससे विश्व युद्ध की आशंका तेज हो चुकी है। रूस के खिलाफ यूक्रेन का घातक प्लान। क्या यूरोप में मचेगा विश्व युद्ध का कोहराम? रूस के कुर्स्क इलाके में घुसने के बाद यूक्रेन की सेना का हौसला बुलंद हो गया है, तो वहीं ज़ेलेंस्की को भी जंग में जीत की उम्मीद दिखाई देने लगी थी। लेकिन रूस ने 24 घंटे में यूक्रेन को जिस तरह भीषण हमले से दहलाया है, उससे ज़ेलेंस्की कांप गए हैं। खबर है कि रूस के इन विनाशक हमलों को रोकने के लिए ज़ेलेंस्की ने नया प्लान बनाया है। रूस को यूक्रेन बड़ा जख्म देने की तैयारी करने में जुट गया है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट पॉलिटिको की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन एक खुफिया लिस्ट तैयार कर रहा है, जिसमें रूस के महत्वपूर्ण ठिकानों की जानकारी है। यूक्रेन इन ठिकानों के लिस्ट अमेरिका को सौंप सकता है और इन पर हमला करने के लिए लॉन्ग रेंज हथियारों पर प्रतिबंध हटाने की मांग कर सकता है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के वरिष्ठ सलाहकार एंड्री यर्मक जल्द ही इस लिस्ट को लेकर अमेरिका जा सकते हैं। बाइडेन प्रशासन को यह लिस्ट सौंपने का प्लान बना रहे हैं। ज़ेलेंस्की का बयान भी इस ओर इशारा कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन के लिए हथियारों की सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, जबकि आतंकवादियों के पास ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। जीवन की रक्षा करने वालों के हथियारों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने जो लिस्ट बनाई है, उसमें मॉस्को समेत रूस के हाई वैल्यू टारगेट हैं, जिन्हें यूक्रेन अमेरिका की लॉन्ग रेंज मिसाइलों से निशाना बनाना चाहता है, क्योंकि अभी अमेरिका ने यूक्रेन को सिर्फ रूस के बॉर्डर इलाकों तक ही मार करने वाले हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दी है। हालांकि यूक्रेन के इस प्लान पर फिलहाल पेंटागन ने कमेंट से इनकार किया है, लेकिन अमेरिका ने इतना जरूर कहा है कि प्रतिबंध हटाने से युद्ध में कोई रणनीतिक अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि रूस ने अपने फाइटर जेट समेत सभी हाई वैल्यू टारगेट्स को बॉर्डर से पीछे और यूक्रेन की पहुंच से बाहर कर दिया है। माना जा रहा है कि यूक्रेन ने नया प्लान F-16 फाइटर जेट से हमला करने के लिए बनाया है, क्योंकि जब से यूक्रेन को F-16 मिला है, वो ज्यादा आक्रामक हो गया है, रूस में घुसकर हमले कर रहा है। यूक्रेन को फिलहाल नाटो देशों से 4 से 6 F-16 फाइटर जेट मिले हैं। इन फाइटर जेट को एडवांस रडार और मिसाइलों से लैस किया गया है। इस पर एमराम और साइड विंडर मिसाइलें फिट हैं। लेकिन अभी अमेरिका ने F-16 को लॉन्ग रेंज तक इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी है। इसलिए अब यूक्रेन चाहता है कि वो रूस में घुसकर F-16 से हमला कर सके, रूस को जवाब दे सके। लेकिन अमेरिका भी जानता है कि अगर रूस में घुसकर यूक्रेन ने F-16 से हमला किया, तो रूस नाटो के खिलाफ मोर्चा खोल सकता है, क्योंकि रूस का पारा पहले से अमेरिका और नाटो हथियारों से हाई है। अगर यूक्रेन लॉन्ग रेंज मिसाइल से रूस के बड़े शहरों में जैसे कि मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग उस पे कोई भी जोरदार हमला कर दे, तो वो अंतर्राष्ट्रीय तनाव को काफी बढ़ा सकता है। हमें पूर्वी यूरोप की भू राजनीतिक परिस्थिति भी समझनी पड़ेगी, विशेष रूप से नेटो कंट्रीज जैसे कि पोलैंड, चेक रिपब्लिक, फिनलैंड, इनके साथ रशिया का कोई भी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हमें वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जा सकता है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के इस प्लान को देखते हुए रूस भी एक्टिव हो गया है। उसने यूक्रेन में जहां F-16 के म्यूनिशन ठिकाने पर हमला किया है,
वहीं बाल्टिक सागर की तरफ से नाटो के खिलाफ जंग की तैयारी तेज कर दी है। कैलिनिनग्राद इलाके में बाल एंटी शिप मिसाइल सिस्टम की 20 यूनिट को तैनात कर दिया है। एक्सरसाइज शुरू कर दी है। मतलब साफ है कि अगर अमेरिकी F-16 फाइटर जेट रूस की सीमा में घुसा और अमेरिकी मिसाइलों ने मॉस्को को दहलाया तो रूस नाटो देशों में कयामत बरपा सकता है। यूरोप में विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।